नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। मैं हूं प्रीति सिंह। उदयपुर संभाग की खबरों की अपडेट देखने के लिए लाइव राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई सड़क लेक सिटी मॉल के बाहर बनाएगी डेंजर जोन। धारीवाल बोले लव अफेयर के कारण सुसाइड, पिता बोले सबूत दिखाइए। बारिश में भी डटे रहे मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कि नए रास्ते तरक्की और सहूलियतों के साथ ही हमारे सुखद और गतिशील भविष्य के लिए भी नए रास्ते खोलते हैं। उदयपुर शहर में लेक सिटी मॉल से सुभाष नगर तक की नई सड़क का काम शुरू हो गया है। इस रास्ते पर बरसों से न सिर्फ भू माफियाओं की नजर थी, बल्कि लंबे समय से कमजोर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के चलते काम रुका हुआ था। शहर के एक बड़े साधन संपन्न वर्ग का भी इस सड़क को नहीं बनाने देने के लिए बड़ा दबाव था। लेक सिटी मॉल के निर्माण के बाद तो इस सड़क पर ही बरसों तक अवैध पार्किंग करवाकर वसूली भी की गई, जिसके लिए सरकारी स्तर पर बोर्ड लगवाकर लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन अब जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की पहल पर रास्ता साफ हो गया है। जमीनों के झगड़े टंटे सुलझा लिए गए हैं और ओरिएंटल पैलेस मार्ग पर कुछ निर्माण को ध्वस्त करते हुए सड़क मंजिल की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि आयड़ नदी को पार किए बिना अब सेवाश्रम से सीधे ही नदी के सहारे सीधा लेक सिटी मॉल या फिर दुर्गा नर्सरी रोड के पीछे से होते हुए एमबी कॉलेज मार्ग तक पहुंचा जा सकेगा। नए रास्ते से मॉल से सेवाश्रम जाने में अब 15 से 20 मिनट की जगह केवल 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। इसके साथ ही सेवाश्रम, ठोकर चौराहा और आयड़ में लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। हमारे संवाददाता अमानत अली ने आज लेक सिटी मॉल वाले छोर से नई सड़क के काम का जायजा लिया। सड़क पर गिट्टी बिछाई जा चुकी है और काम जोरों पर है। आइए आप भी देखिए नई सड़क का नजारा। 4 साल से अटकी हुई सड़क का निर्माण कार्य अब शुरू होने जा रहा है। कल ही इसके आदेश आए थे। हम उसी जगह पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है शहर का आइनॉक्स मॉल। इसके पीछे पार्किंग बनी हुई थी। इसी को लेकर कुछ खाते धारक ने इस पर आपत्ति जता रखी थी, जो अब पूरा हो चुका है। कलेक्टर ने इनसे बात कर उनकी मांगों को मानकर उनको समझाइश कर ये रोड का काम शुरू करवा दिया है। अब ये रोड आइनॉक्स मॉल से सीधा सुभाष नगर को कनेक्ट करेगी। इस रोड का फ़ायदा ये होगा कि जो ये आयड़ से सुभाष नगर से जो ट्रैफिक आयड़ पहुँचता था, ठोकर पहुँचता था और जिनको आना होता था आइनॉक्स मॉल, वो आयड़ या ठोकर जाने के बजाय अब इसी सड़क के माध्यम से सीधा इस रोड को कनेक्ट कर सकेंगे, आयड़ पुलिया पर आ सकेंगे। कि यहाँ पर गिट्टी एवं निर्माण के जो दूसरे वस्तु हैं वो आ चुकी है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह सड़क आइनॉक्स मॉल से सीधा सुभाष नगर को कनेक्ट करेगी। सुभाष नगर से जो ट्रैफिक सीधा आयड़ होते हुए, ठोकर होते हुए जो आइनॉक्स मॉल पहुंचता था, वो इस सड़क के बनने के बाद सीधा यहीं पहुंचेगा। तो अब इंतज़ार रहेगा कि ये सड़क कब बनकर तैयार हो जाए और इस सड़क का लाभ शहरवासी ले सकें। लाइव राजस्थान के लिए अमानत अली, उदयपुर। इधर जानकारों का कहना है कि नई सड़क के बन जाने के बाद खूब सहूलियत तो होगी, लेकिन दुर्गा नर्सरी तिराहे की हालत खराब होना तय है। यहाँ पर पहले ही व्यस्त समय में लंबा जाम लगता है। अब एक तरफ से और ट्रैफिक आने से परेशानी बढ़ जाएगी। लेक सिटी मॉल के एंट्रेंस से गुजरता यह रास्ता डेंजर जोन बन जाएगा, क्योंकि आयड़ से आने वाला ट्रैफिक, मॉल से आने और जाने वाला ट्रैफिक और सुभाष नगर से आने वाले ट्रैफिक का एक साथ संगम होगा। जिला कलेक्टर को खुद पहल करके आगे का रास्ता भी साफ कर देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में यहाँ पर भी फ्लाईओवर की मांग उठने लगेगी। कोटा में नीट की तैयारी के लिए आने वाले बच्चों की आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता, प्रशासनिक अधिकारी, कोचिंग और हॉस्टल संचालक आदि संवेदनहीन होकर राजनीति पर उतर आए हैं। हर बार आत्महत्या होने पर कोचिंग संचालक हॉस्टल वालों पर, हॉस्टल वाले माता पिता पर, माता पिता सरकारी एजुकेशन सिस्टम पर, तो सरकारें कोचिंग संचालकों को दोष देकर अपना उल्लू सीधा करती नजर आ रही है। लाइव राजस्थान ने इस मुद्दे को कई बार जोर शोर से उठाया है। फिलहाल मामला राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री
शांति धरीवाल के कल सीएमए की मौजूदगी में दिए गए विवादित बयान का है। धरीवाल ने कोटा के बच्चों के सुसाइड की वजह अफेयर को बताया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्री बोले कि हाल में जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया उसका अफेयर का लेटर भी मिला है। इस बात से आग बबूला हुए स्टूडेंट के पिता ने धरीवाल के आरोपों को नकारते हुए कहा कि मंत्री के पास अफेयर को लेकर कोई सबूत है तो हमें लाकर दिखाए। मंत्री का ये कहना है सुसाइड नोट मिला है, आप लोगों को डायरी उसने कुछ लिखा है, डायरी और उस मोबाइल फ़ोन। तो हमारे हॉस्टल के एक बच्चे ने हमारे से बताया कि वो पुलिस वाले ने ले गए। नहीं, वो लव अफेयर की बात कर रहा है मंत्री यूडेश। नहीं, ऐसा कोई हमारे बातचीत नहीं है, इस टाइप की हमारी बातचीत नहीं थी। हमारे जो बयान दिया है मंत्री ने, मानते हैं आप? नहीं मानते उनके बारे में। जब तक हम किसी भी जांच के स्तर पे नहीं जाएंगे तो हम ऐसे क्या बता सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कभी इस बारे में कभी कोई उनका ये बयान देना सही लग रहा है या गलत है? नहीं, बिना किसी अगर उन्होंने बयान ऐसा दिया है तो अगर उनके पास विटनेस है या ऐसी कोई जानकारी है तो वो आगे बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। हमारे को तो कोई जानकारी नहीं है। ये भी था कि लड़के छेड़ते थे आने जाने। बात तो हमें नहीं बताई है, लेकिन हमारी बड़ी बेटी को शायद उसने शेयर किया है। क्या बताया बेटी को? इस तरीके की यहाँ पे मतलब आने जाने में मतलब की प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलत कमेंट्स करते हैं, छेड़छाड़ करती है, बातें बताई है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ स्टूडेंट को बातों को दबा भी दिया जाता है, उसको कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। जब वो नहीं स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती तो ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, स्कूल की तरफ से मैसेज आता है, एलएम के थ्रू से मैसेज आता है कि आज बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं है। फिर हम अपने बच्चे से बात करते हैं क्यों नहीं गए। वैसे पहले हमें पता हो जाता है, इन्फॉर्म कर देते कि आज पापा हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, किसी रीजन से तबीयत खराब है या जो भी है। ठीक है। सर, जब आप प्रवेश कराने आते हैं। आपको बता दें कि रांची की रहने वाली कोचिंग छात्रा रिया सिन्हा ने मंगलवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रिचा की बड़ी बहन खुशी सिन्हा सीए की तैयारी कर रही है। मोर्चरी पर रिचा का शव देखते ही बड़ी बहन और परिजनों की आंखों से आंसू छलक उठे। सिटी पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धरीवाल ने कहा कि कोटा में हर साल करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं। आए दिन हमें सुसाइड के बारे में सुनने को मिलता है। आज भी एक लड़की ने आत्महत्या की है। इसका कारण ये था कि जो उसने लेटर छोड़ा वो लेटर अफेयर के कारण छोड़ा। जितने भी सुसाइड हुए हैं उन पर स्टडी करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कई बार रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। इन सब कारणों को देखते हुए हमने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनाना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम हो पाए। पार्क बन जाने से किसका और कैसा टेंशन कम हो जाएगा यह तो अनुभवी मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन गंभीरता से सोचने की बात यह है कि जिनके घर का युवा सदस्य कारण दुनिया से विदा हो गया, इस प्रकार के बयानों से उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। इधर लड़की के पिता रविंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कोचिंग जाते समय आवारा लड़के छेड़छाड़ करते थे और यह बात रिचा ने मेरी बड़ी बेटी को भी बताई थी। बच्ची ने एक डायरी लिखी है, उसमें क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस वह डायरी ले गई है। इधर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोचिंगों की मॉरल ड्यूटी है बच्चों की देखभाल करें। मैं सब माता पिता से कहूंगा कि बच्चों में प्रेशर न डालें। का वाक़ा हम रोज सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है। आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है, लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। उदयपुर में भी गुरुवार को उदयपुर और डूंगरपुर संभाग के साथ सिरोही पाली के मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के कर्मियों ने टीएडी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्मिक नगर निगम से डेलीगेट कलेक्ट्री कोर्ट और चेतक सर्कल होते हुए टीएडी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश भी हुई, मगर इस दौरान भी सभी अपने मांग को लेकर बारिश में डटे रहे। कार्मिकों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग टीएडी में केडर बनाने की है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर केडर निर्धारित कर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल करने की मांग की है। और हमारे जो मुख्य जो मांगे हैं, ये कार्मिक हमारे प्रदेश के अंदर 4000 समथिंग माँ बाड़ी योजना में और डे केयर योजना में कार्यरत है। इनकी लंबे समय से मांग रही है कि हमारा कैडर निर्धारित कर टीएडी में हमें मर्ज किया जाए।
और संविदा रूल्स सरकार द्वारा जो 2022 जो नियम अधिनियम लागू किया है उसमें हमें जोड़ा जाए। 45 दिन हमारा कलमबंद हड़ताल रहने के बावजूद भी इन कार्मिकों के साथ में सरकार ने कहीं न कहीं वादा खिलाफी करी है और कहीं न कहीं आश्वासन के अलावा उन्हें कोई हाथ लगा नहीं है। पिछली बार भी माननीय हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय जी द्वारा और हमारे वागड़ क्षेत्र में एक विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पधारे थे, उन कार्यक्रम को देखते हुए और राष्ट्रीय हमारा स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हमने कार्यक्रम को स्थगित किया था। इसके बावजूद हमें माननीय मंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा कई बार अल्टीमेटम दिया गया और हमें कई बार तारीख पे तारीख देके इन कार्मिकों के साथ में अनदेखी की गई है और हमारा सभी की मांग यही है कि हमें टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर कैडर निर्धारित कर संविदा रूल्स 2022 में शामिल किया जाए और इन कार्मिकों को कहीं न कहीं एक मुख्य धारा की और मुख्य विभाग की ओर लौटे, यही हमारी मांग है। जारी रहेगा प्रदर्शन का सर में जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक हमें आज एक दिन का जो स्वीकृति मिली है, लेकिन हमारे ये प्रदेश जो 15 जिलों से जो लोग पधारे हैं उन सब की मंशा अनुरूप अगर मान लो जब तक हमें लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक डटे रहने का आह्वान किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के शिक्षा संकाय की ओर से हिंदी दिवस पर हिंदी की दशा दिशा, हिंदी के महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। कार्यालय का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अल्पना सिंह और डॉक्टर निशा सिंघवी ने किया। सरस्वती वंदना चेल्सी ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। एकीकृत पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष द्वारा गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शिवांशी माहेश्वरी और निहारिका द्वारा किया गया। इसके विजेता निराला समूह रहे। डॉक्टर अल्पना सिंह ने कहा कि हिंदी की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। डॉक्टर निशा सिंघवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन शिवांजलि एवं लक्ष्मी ने किया। आम आदमी पार्टी के सबसे खास युवा नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शाही शादी 23 और 24 सितंबर को उदयपुर में होने जा रही है। इसमें कई नामी और हाई प्रोफाइल हस्तियों के आने की उम्मीद है। इस शादी की खबरों ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी है। आज इंटरनेट पर शादी का कार्ड वायरल हुआ, जिससे वेन्यू और रस्मों का पता चला। इस शाही शादी को लेकर हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। हर खबर को सिर आंखों पर बिठाकर इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा व्यू और लाइक्स लूटने की होड़ मची है। ऐसे में हमने भी सोचा कि अपने दर्शकों के लिए हम भी बन जाते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ताजा बात यह है कि शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी अब सिर्फ 7 दिन दूर रह गई है। शादी के खूबसूरत कार्ड का आप भी नजारा कीजिए और जानिए कि कब कब कौन सी रस्में होने वाली है। आप सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा झीरों के शहर में 24 सितंबर को फेरे लेंगे। इवेंट 2 दिन का होगा। इनविटेशन कार्ड को देखें तो 24 सितंबर को राघव की सेहराबंदी उदयपुर में पिछोला झील के किनारे द ताज लेक पैलेस में होगा और इसके बाद बारात द लीला पैलेस होटल के लिए रवाना होगी। मेहमानों के लिए लेक पैलेस उदय विलास में भी बुकिंग कराई गई है। इनविटेशन कार्ड के अनुसार 23 सितंबर को सुबह 10 बजे परिणीति की चूड़ा सेरेमनी होगी। चूड़ा सेरेमनी के बाद दोपहर में लीला पैलेस में मेहमानों के लिए लंच होगा व शाम को संगीत सेरेमनी लेट्स पार्टी लाइक इट 90s की थीम पर होगी। अगले दिन 24 सितंबर को राघव बारात लेकर लीला पैलेस जाएंगे, जहां दोपहर 3:30 बजे जयमाला होगी। शाम 4 बजे राघव परिणीति 7 फेरे लेंगे। इसके बाद विदाई की रस्म होगी और रात 8:30 बजे रिसेप्शन और गाला डिनर होगा। आपको बता दें कि परिणीति और राघव ने 13 मई को दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की थी। परिणीति और राघव ने लंदन से पढ़ाई की है। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है, जबकि राघव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तभी से एक दूसरे को जानते हैं। मानसूनी बादलों की आवाजाही फिर से शुरू होने के बाद झीलों की नगरी उदयपुर में गुरुवार को कई जगह करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। पूरा अगस्त और आधा सितंबर सूखा गुजरने के बाद बारिश का ताजा दौर फसलों के लिए अमृत बनकर आया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अगले 4-5 दिन तक राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रखेगा। 15 सितंबर से कोटा उदयपुर संभाग के 5 से ज्यादा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में पूरे मानसून सीजन की बात करें तो अब तक सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है।
राजनीतिक दलों ने भले ही अब तक प्रत्याशी तय नहीं किए हों, मगर राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रशासनिक ढोल बज चुके हैं। अक्टूबर या नवंबर माह में प्रस्तावित मतदान दलों के 5 दिवसीय प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर तथा राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के संपूर्ण भवन एवं परिसर का अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए। 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने मतगणना स्थल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज का दौरा किया था। चित्तौड़गढ़ जिले के नर्सिंग कर्मियों ने पीएमओ की ओर से उन्हें दिए गए नोटिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और मांगे नहीं माने जाने पर 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुकेश उज्जवल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ही हठ धर्मिता और तानाशाही से शुद्ध होकर जिले के समस्त नर्सिंग कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव की ओर से समय समय पर नर्सिंग कर्मियों को दबाने की कार्रवाई की जा रही है और नर्सिंग कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार से जिला चिकित्सालय में 3 पद नर्सिंग अधीक्षक स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 1 नर्सिंग अधीक्षक को कार्य सौंपा गया है। महिला एवं बाल चिकित्सालय में कार्यरत समस्त नर्सिंग कर्मियों को जिला राजकीय सावलिया जी चिकित्सालय में हस्ताक्षर को मजबूर किया जा रहा है। पीएमओ दिनेश वैष्णव ने अपने चहीते सेवानिवृत्त नर्सिंग कर्मचारी को आरएमआरएस में रखकर मेटर्न ऑफिस में बैठा रखा है। 18 जुलाई से हमें नर्सिंग कर्मियों की 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन जारी था। उसी क्रम में 25 अगस्त को हम सभी जयपुर सामूहिक अवकाश पर गए थे। पीछे हमने आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल जारी रखी। हमारे पुराने वक्तव्य और हमने सब में यही कहा आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी और उसके उपरांत भी स्थानीय पीएमओ चित्तौड़गढ़ डॉक्टर दिनेश जी वैष्णव द्वारा नर्सिंग कर्मियों से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई दिखाते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए, स्पष्टीकरण मांगा गया। जबकि ये राज्य स्तरीय आह्वान था। लगभग राजस्थान के 50,000 नर्सिंग कर्मी राजस्थान में एकत्रित हुए थे। किसी भी जिले में इस तरह के स्पष्टीकरण नहीं मांगे गए, लेकिन यहाँ स्पष्टीकरण मांगा गया। फिर भी हमारे साथियों ने स्पष्टीकरण का जवाब दिया, उसको गलत मानते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पूरे जिले के नर्सेज में भारी रोष है और अगर ये नोटिस अगर प्रत्यारित नहीं किए जाते तो मजबूरन हमें आंदोलनरत होना पड़ेगा और इस बार हम आंदोलन करेंगे तो इस बार आपातकालीन सेवाएं भी जरूर बाधित होगी। इसलिए मजबूरन हमें आंदोलन के लिए जाना पड़ रहा है। हम यही कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि इस तरह की अनुचित कार्रवाई को समय रहते रोक लिया जाए। अगर समय रहते नहीं रोका जाएगा तो जिले नहीं पूरे प्रदेश के नर्सेज आंदोलनरत होंगे। कितने दिन का समय दिया जा रहा है? हम इनको सोमवार तक का समय दे रहे हैं। सोमवार तक हम काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे, नहीं तो सोमवार से पूरे जिले के नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। निम्बाहेड़ा में नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने 16 माह बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 18 अप्रैल 2022 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग को भगा ले जाने की रिपोर्ट कोतवाली निम्बाहेड़ा थाने पर 18 मई को दर्ज करवाई गई। जांच के दौरान पीड़िता का पता लगा लिया गया, मगर आरोपी अनिल मेघवाल पुत्र बाल मुकुंद मेघवाल 16 महीने से फरार था। आरोपी घटना के बाद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए कोटा, प्रतापगढ़, मनासा, अहमदाबाद की तरफ भागता फिर रहा था और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। राजधानी जयपुर में गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से 2 नामी डॉक्टरों को अमेरिका व इंग्लैंड से धमकी दिलवाकर 50-50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया। मास्टरमाइंड जयपुर के मालवीय नगर की लड़की खुशबू उर्फ खुशी चेलानी है। खास बात यह है कि खुशबू ने अपने परिचित और पटियाला जेल में बंद चल रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रविंद्र उर्फ काली शूटर से संपर्क करने के बाद विदेश में बदमाशों से रंगदारी के लिए धमकियां दिलवाई। डॉक्टरों ने जब पुलिस को यह बात बताई तो तकनीकी मदद से वह आरोपियों तक पहुंच गई। जयपुर से पुलिस ने खुशबू चेलानी उर्फ खुशी, पटियाला जेल से रविंद्र उर्फ काली शूटर और संगरिया हनुमानगढ़ के गुर्गे राहुल उर्फ मिनी पेट्रोल और हर्ष भादु को धर दबोचा। इसी के साथ अब वक्त पूरा होता है खबरों का। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।